संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज पूज्य स्वामी शारदानंद जी महाराज की जन्मतिथि है, इसलिए उनके संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे। श्री रामकृष्ण संघ रूपी जो पुष्पगुच्छ श्री रामकृष्ण देव ने बनाया, उसमें सभी पुष्प जो हैं उसमें 16 पुष्प जो मुख्य हैं, 16 सन्यासी शिष्य हैं, ये सब एक एक की एक विशिष्टता है। प्रत्येक पुष्प की एक विशिष्टता है, प्रत्येक पार्षद के एक उनका एक ऐसा एक स्वरूप है, एक ऐसा उनका अवदान है रामकृष्ण संघ में जो अनन्य अवदान है। वो उन्हीं के द्वारा हो सकता था। मानो अलग अलग प्रकार का अवदान, विशिष्ट अवदान ये सब सन्यासियों ने दिया है, ये सब पार्षदों ने दिया है, और उसी से ये रामकृष्ण संघ रूपी जो यह पुष्पगुच्छ बना है। और उसमें स्वामी शारदानंद जी महाराज का एक बहुत बड़ा महत्व है उस संघ में। पहले 30 वर्षों तक वे रामकृष्ण मठ मिशन के जनरल सेक्रेटरी रहे, और मानो ये रामकृष्ण संघ को एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन, अत्यंत ठोस भित्ति प्रदान की, जिसके कारण आज इतने वर्षों बाद भी कितनी सारी बाधाएं आती है, कितने सारे उसमें आफतें आती है, कितने प्रकार के डाइवर्शन आते हैं, सब होने के बावजूद भी अभी जो टिका हुआ है ये रामकृष्ण संघ, तो उसका एकमात्र कारण है कि फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग दी है। और वो स्ट्रांग दी है फाउंडेशन रामकृष्ण मठ मिशन के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी स्वामी शारदानंद जी महाराज ने। और क्योंकि वे भार इतना वहन कर सकते थे, इतने बड़े संघ का, इतनी सारी आफतों के बाद, इतनी सारी समस्या के बावजूद, तो इसका श्रेय जाता है स्वामी विवेकानंद को कि उन्होंने उनको चुना जनरल सेक्रेटरी के रूप में। वो तो अमेरिका, उनको खुद ही अमेरिका में उन्होंने भेजा था, और इंग्लैंड का कार्य बहुत अच्छा देख रहे थे, बाद में अमेरिका का कार्य भी बहुत अच्छा देख रहे थे। पर जब 1897 में स्वामी विवेकानंद वापस लौटे, तब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तब उन्होंने जब यह ट्रस्ट डीड बनाया रामकृष्ण मठ का, तो खुद उसमें वो ट्रस्टी नहीं रहे। सब कुछ जो कुछ भी था उनके पास, जो ज़मीन वगैरह खरीदी थी, वो सब कुछ दे दिया ट्रस्ट को, और पैसा भी सब दे दिया जो कुछ अमेरिका से लाए थे। और रामकृष्ण मठ के फर्स्ट अध्यक्ष, ये प्रेसिडेंट बने स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। और जनरल सेक्रेटरी उन्होंने सोचा एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जो कि सबको साथ में लेकर के चल सके, अत्यंत शांत हो, जिसका मस्तिष्क और जो इस प्रकार के सब जमेलों को सहन कर सके, और उसमें से इस रामकृष्ण संघ रूपी नाव को आगे बढ़ा सके। ऐसा सब सोच करके उन्होंने जो सिलेक्शन किया, दैट इज़ ग्रेट। ये स्वामी विवेकानंद की, उनकी लीडरशिप को हम लोग प्रणाम करते हैं, उनके नेतृत्व के उस गुणों को प्रणाम करते हैं, जिसके कारण उन्होंने, जैसे राजा महाराज को प्रेसिडेंट बनाया, तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा था राजा राजा ही है, वो उसके रक्त में ही है वो जमींदारी। तो मान लो जमींदार का लड़का है, उसमें वो राजा का रक्त है, तो उसको राजा बनाया, उसका नाम भी राजा महाराज दे दिया सब लोगों ने। ब्रह्मानंद जी महाराज को राखाल महाराज भी कहते थे और राजा महाराज कहते थे, क्योंकि राजा के समान रॉयली उनका सब था। तो वो जानते थे स्वामी विवेकानंद किसको क्या अभिनय, उसके लिए पार्ट देना, किसको क्या भूमिका अदा करनी होगी। ये उन्होंने, ये उनकी श्रेष्ठता, उनकी नेतृत्व की श्रेष्ठता को दर्शाता है। उन्होंने स्वामी शारदानंद जी महाराज का जो चयन किया, बहुत ही
सुंदर वह अद्भुत चयन, जिसके कारण कि रामकृष्ण मिशन को, ये रामकृष्ण संघ को इतना सॉलिड फाउंडेशन मिला, इतनी, और वो क्योंकि वो भार सहन कर सकते थे, ऐसे व्यक्ति को चुनना था जो पूरा भार सहन कर सकते थे। और ये हम देखेंगे बाद में कि श्री रामकृष्ण सबसे पहली मुलाकात में ही वह दक्षिणेश्वर जब गए थे, स्वामी शारदानंद जी महाराज 1883 में, अक्टूबर 1883 में, अक्टूबर के 1883 के वर्ष में जब वो दक्षिणेश्वर गए थे, माँ काली का मंदिर है भवतारिणी का, जहाँ श्री रामकृष्ण देव रहा करते थे, तो वहाँ पर जब गए थे अपने भाई के, अपने ब्रदर के साथ, कजिन के साथ, जो कि बाद में चल करके स्वामी रामकृष्णानंद बने, शशि महाराज, ये दोनों की जोड़ी थी, शशि शरत। ये जब गए थे तो स्वामी रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण देव शरत के गोद में बैठ जाते हैं। बाकी लोग आश्चर्य हुआ, ऐसा तो कभी करते नहीं श्री रामकृष्ण। फिर श्री रामकृष्ण उठते हुए कहा, उठने के बाद कहा, हंसते हंसते कहा, मैं देख रहा था वो कितना भार सहन कर सकता है। अब सोचिए, सचमुच में बाद में रामकृष्ण देव, रामकृष्ण संघ, ये रामकृष्ण देव का मानो सूक्ष्म शरीर है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। तो रामकृष्ण संघ रूपी रामकृष्ण देव को, उनका भार उन्होंने 30 वर्षों तक ढोया, और बखूबी ढोया। इसकी बातें अपने बाद में करेंगे। तो ये शरत महाराज, स्वामी शारदानंद जी, इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 23 दिसंबर 1865 को, 23 दिसंबर 1865 को। पिताजी का नाम था गिरीश चंद्र चक्रवर्ती और माँ का नाम था नीलमणि देवी। अत्यंत उच्च कुल में उनका जन्म हुआ और संभ्रांत परिवार था, और आर्थिक रूप से भी वे सब काफ़ी आगे थे। गिरीश चंद्र चक्रवर्ती बिजनेस करते थे, बिजनेस में पार्टनर थे, और साथ साथ में अत्यंत धर्मपरायण। फिर इनका एल्बर्ट स्कूल में और बाद में फिर हेयर स्कूल में इनका एजुकेशन हुआ, उनकी शिक्षा हुई, और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलता था। और बचपन से ही वे शांत शिष्ट थे। ये स्वभाव आखिर तक उनका रहा, एकदम शांत स्वभाव। और फिर जैसा बताया, जब दक्षिणेश्वर में गए श्री रामकृष्ण देव के पास 1883 में, अक्टूबर 83 में, तब उन्होंने इस प्रकार से कहा था, मैं देख रहा हूँ कितना भार सहन कर सकता है। और एक बार जब गए थे तब उन्होंने गणेश जी की कहानी जो बताई श्री रामकृष्ण देव ने, तब शरत ने कहा कि मेरे आदर्श तो गणेश हैं। श्री रामकृष्ण देव का नहीं नहीं नहीं, तेरे आदर्श शिव जी हैं। बाद में पता पड़ा ठीक सचमुच में शिव जी के समान ही इनकी वह ध्यानस्थ अवस्था रहती थी, और उनके समान ही वो शांत थे। फिर एक बार और श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, तू क्या चाहता है? तो शरत महाराज ने कहा, मैं चाहता हूँ सभी में सर्वभूते ब्रह्म दर्शन, सभी जीवों में मुझे ब्रह्म का दर्शन हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। श्री राम कहते, अरे ये तो आध्यात्मिकता की सबसे अंतिम बात है। उन्होंने कहा, मैं अंतिम बात है पहली बात नहीं समझता, मुझे तो यही चाहिए, सभी में ईश्वर दर्शन, सारे विश्व में, ब्रह्मांड में जो कुछ है, वो हमने गीत जानते हैं, जो कुछ है सो तू ही है। वह जो स्थिति है, वह आध्यात्मिक स्थिति जिसमें सभी जगह वह जो कुछ है सो तू ही है, जहाँ मैं देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही है, ये स्थिति श्री रामकृष्ण कहते हैं वो तो अध्यात्म की अंतिम सीढ़ी है, अंतिम स्थिति। तो शारद महाराज बोलते मुझे तो यही चाहिए। सचमुच में बाद में उनको ये ऐसी उनकी मानसिक स्थिति हुई थी, ऐसी उनकी आध्यात्मिकता कि उस शिखर पर स्वामी शारदानंद जी महाराज पहुंच सके थे। ये हम देखते हैं उनके जीवन से। 1885 की बात है, 1885 में श्री रामकृष्ण देव उनको पानीहाटी ले गए थे, और पानीहाटी से जब वापस लौटे तो श्री रामकृष्ण देव के कमरे में से उनको प्रणाम करके शारदानंद जी महाराज निकल गए। निकल करके वो कुछ देर तक गए थे, उसके बाद में उनको याद आया, अरे मेरे जूते तो मैं छोड़ आया हूँ दक्षिणेश्वर में,
तो फिर वापस आए। श्री राम के द्वारे वापस क्यों आए? बोले मेरे जूते यहाँ छोड़ दिए। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, देखो ये आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि तुम प्रैक्टिकल न बनना, व्यावहारिक बनना चाहिए, व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। केवल आध्यात्मिकता से नहीं होगा। यदि संसार में रहना है तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अभी सोच ले, मान लो तू यह यदि तुझे नहीं याद आता और इस प्रकार से तू घर जाता तो तू कितनी तू भी चिंता होती। आज का पानीहाटी में जो इतना आनंद मिला, नृत्य का हुआ, भजन हुआ, ये आध्यात्मिक इतना सारा आनंद हुआ, ये सब माटी हो जाता यदि तुझे जूते नहीं मिलते तो। इसलिए हमेशा व्यावहारिक बनना, व्यवहार कुशल बनना, ये संदेश, ये मानो एक टीचिंग श्री रामकृष्ण देव ने एक ऐसा उपदेश दे दिया जो कि उनको जीवन भर उनके लिए बहुत संबल रूप रहा। 11 दिसंबर 1885 को श्री रामकृष्ण देव को गले में कैंसर होने के कारण काशीपुर उद्यान बाटी में ले जाया गया था। और वहाँ पर जैसे स्वामी विवेकानंद, माने नरेंद्र नाथ दत्त, राखाल, स्वामी ब्रह्मानंद, इन्होंने जैसे सेवा की, उन्होंने भी बहुत सेवा की। सचमुच में तो 1 जनवरी 1886 को कल्पतरु दिन जिसको मनाते हैं, उस दिन जो घटना घटी थी, उस समय वो शरत महाराज और दूसरे लाटू महाराज ये श्री रामकृष्ण देव के बिछानों को सूर्य में रख रहे थे, धूप में रख रहे थे। उस समय उन्होंने देखा वहाँ पर पेड़ के नीचे एक अलग ही प्रकार का दृश्य, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई जोर से चिल्ला के बुला रहा है, आओ रे आओ, आज श्री रामकृष्ण देव कल्पतरु हो गए। पर फिर उनको पूछा गया, आपको ये कोई इच्छा नहीं हुई वहाँ जाने की? बोले नहीं, हम लोग तो पहली बात तो बहुत कम समय हमारे पास रहता था कि जब श्री रामकृष्ण देव हमेशा साथ रहते थे बिछाने पर, तब तो हम उनका बिछाना धूप में नहीं दे सकते थे। अभी श्री रामकृष्ण देव गए थे बहुत दिनों बाद नीचे, तो हमने सोचा ये सुनहरा तक है, और हमारा सारा कंसंट्रेशन श्री रामकृष्ण देव के स्वास्थ्य पर ही था। और हमको उस तरफ ये गया ही नहीं, इस प्रकार से हमारे विचार ही नहीं आया कि हमको ये सेवा ही, श्री रामकृष्ण सेवा ही हमारी आध्यात्मिकता उस समय थी। फिर उसके बाद में हमने जैसा पहले देखा था, आठपुर में स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, कुछ गुरु भाई जाते हैं आठपुर में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की जगह पर। वहाँ पर 24 दिसंबर को वहाँ पर धुनी के पास वे प्रण करते हैं कि अब हम वापस नहीं लौटेंगे घर और हम संन्यास ग्रहण करेंगे। उसमें शरत महाराज भी थे। फिर बाद में जैसा हमको हम जानते हैं कि वरानगर में एक भूतिया बंगला किराए पर लिया गया था, और वहाँ पर ये रामकृष्ण संघ का ये प्रथम मकान था। तो क्योंकि भूतिया था इसलिए 11 रुपये में मिल गया किराए पर, तो खंडहर जैसा भी था। अब उस समय की बात है, एक बहुत मज़ेदार बात। तो ये गुरु भाई स्वामी विवेकानंद से उन्होंने कुछ गाने वगैरह सीख लिए। स्वामी विवेकानंद तो उस्तादों के पास सीखे थे, तो वो तो विशेषज्ञ थे, उनके पास इन्होंने भी कुछ गाना बजाना सीख रहे थे। तो एक बार स्वामी शारदानंद जी महाराज गा रहे थे, और आसपास के जो पड़ोस के जो लोग थे वहाँ पर, उन लोग का लगा, देखो ये आज ये बाबा जी लोग की पोलम पट्टी सब खोल देंगे, क्योंकि शारदानंद जी महाराज का जो आवाज़ था बहुत पतला था, ऐसा लगता था मान लो कोई स्त्री गा रही हो। तब इन्होंने क्या सोचा, देखो ऐसे भी तो हम लोग सोच ही रहे थे कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये लोग अलग विचित्र प्रकार के तो है ही। अब देखो आज पोलम पट्टी कर देंगे, कोई स्त्री को लाए हैं और स्त्री गाना गा रही है। तो सब वहाँ पर से दीवार को ठेक करके भीतर आकर के देखे तो उनका मुंह लटक गया, स्वामी शारदानंद जी महाराज गाना गा रहे थे। तो ऐसी भी कुछ घटनाएं घटी। फिर बाद में स्वामी शारदानंद जी महाराज जैसे कई गुरु भाई निकल गए थे, तीर्थ यात्रा पर निकल गए, जगन्नाथपुरी गए, वाराणसी गए, गया गए, गंगोत्री गए, केदार बद्री गए, इस प्रकार से तीर्थ यात्रा उन्होंने की। इधर स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पर विदेश जाकर के वेदांत को जानने के लिए सब लोगों में बहुत उत्सुकता हुई, तो देख रहे थे वो अकेले नहीं हो सकेगा उनसे, तो उन्होंने स्वामी शारदानंद जी महाराज को बोला, क्योंकि वो इंग्लिश अच्छा जानते थे, मेडिकल के स्टूडेंट भी थे, तो रैशनली कुछ समझा सकते थे, और वेस्टर्न डिसाइपल को समझाना हो तो रैशनली समझाना पड़ेगा, तो इसलिए उनको बुला लिया। तो स्वामी शारदानंद जी महाराज
यूरोप अमेरिका के लिए निकल गए मार्च 1896 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। अब ऐसा हुआ कि रास्ते में जो जहाज था उसको एक बहुत बड़ा तूफान आया, बीच में समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया। उसके कारण जहाज कब डूबेगा ऐसा सब लोग चिल्ला रहे थे। जो जहाज में थे चिल्ला रहे थे, हाय हाय क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कोई रोने लग गया, क्योंकि इतना जोर का तूफान था कि बचने की कोई संभावना नहीं थी जहाज की। पर स्वामी शारदानंद जी जैसा उनका स्वभाव था, शांत स्वभाव, शांति से बैठे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। कोई उनके चेहरे पर एकदम निर्विकार का सा भाव था, कोई उनके विकार का कोई भाव नहीं था, न वे उत्तेजित हुए थे। यह एक अद्भुत बात। ऐसे कई इंसिडेंट हुए जहाँ पर शारदानंद जी महाराज बिल्कुल ही विचलित नहीं होते थे। एक ऐसा मानसिक संतुलन रखते थे, चाहे वो बाहर का तूफान हो, चाहे भीतर का तूफान हो, चाहे किसी भी प्रकार का तूफान हो, उसमें वो एकदम सुमेरुवत रहते थे, निश्चल रहते थे। तो एनीवे फिर कैसे भी करके वहाँ पहुँच गए 1 अप्रैल को। फिर वहाँ से वो यूरोप में गए थे, यूरोप की यात्रा उन्होंने की। तो वहाँ से वे गए रोम और वेटिकन में सेंट पीटर्स कैथेड्रल है। तो स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने शरत और शशि जब पहली बार आए थे, उनको देखकर ही कहा था कि शरत और शशि ये दोनों पूर्व जन्म में जीसस क्राइस्ट के अनुयायी थे, उनके साथी थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि सेंट पीटर्स कैथेड्रल में स्वामी शारदानंद जी महाराज को भावावस्था हो जाती है और वे समाधि अवस्था में चले जाते हैं, मानो क्योंकि वहाँ पर सेंट पीटर की ही वहाँ पर उनको वहीं पर उनको दफनाया गया है। तो इसलिए उसके ऊपर ही पूरा कैथेड्रल है वो। तो टूम्ब है, बहुत सारे टूम्ब हैं, उसमें सेंट पीटर की टूम्ब इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूम्ब। उनकी जो ग्रेव है जहाँ पर किया गया। हो सकता है कि स्वामी शारदानंद जी महाराज को अपना पूर्व जन्म याद आया हो, उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है, परंतु ये बात है कि वे अत्यंत उच्च भावावस्था में आ गए थे और समाधि अवस्था में कुछ समय रहे थे। और वहाँ उनको इतना अच्छा लगा था कि बार बार वे जाते थे, जितने दिन संभव हुआ वे वहाँ पर 2-3 बार उन्होंने कम से कम उसकी विजिट की, सेंट पीटर्स कैथेड्रल की। अब लंदन में वो थे E.T. स्टर्डी, जो कि स्वामी विवेकानंद के को भी उन्होंने साथ में अपने साथ रखा था। वैसे तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से ज़्यादा जुड़े थे, पर स्वामी विवेकानंद के लेक्चर सुनने के बाद उनको वेदांत में बहुत ये इंटरेस्ट आने लग गया। तो फिर वो उनके साथ वेदांत की भी बातें करते थे। तो लंदन में E.T. स्टडी के साथ ही स्वामी शारदानंद जी रहने लग गए और किस प्रकार से लेक्चर देना, इस प्रकार का उन्होंने प्रारंभ की अपनी ट्रेनिंग और प्रवचन देना शुरू किया। और जो वेदांत का कार्य था उसमें जो कई कार्य थे उसमें भी अपना हाथ बटाना शुरू किया। भी एक भी संशोधन स्वामी विवेकानंद को करना नहीं पड़ा। कहने का मतलब विदेश के कार्य के लिए भी वे अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हुए। जब वहाँ पर अमेरिका में थे, इंग्लैंड से बाद में अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क में भी उन्होंने ये कार्य प्रवचन वगैरह दिए। तो न्यूयॉर्क के पास में ही रिजली मैनर है, उसकी बात हमने कही है, रिजली मैनर। तो रिजली मैनर फ्रांसिस लेगेट इनका मकान है। तो वहाँ पर वे प्रवचन देते थे और रिजली मैनर तो फ्रांसिस लेगेट, मिसेस लेगेट की बहन मिस मैकलाउड, ये लोग सब थे। तो मिस मैकलाउड ये प्रतिदिन शारदानंद जी महाराज को पूछते थे, स्वामी डिड यू स्लीप वेल, अच्छी तरह नींद हुई तो? ये रोज उनका ये क्रम था। जैसे सुबह उठेंगे, गुड मॉर्निंग, डिड यू स्लीप वेल। अब एक दिन ऐसा हुआ कि स्वामी शारदानंद जी महाराज प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने देखा कि श्रोताओं में मिस मैकलाउड है
और उनको झपकी लग गई है, सो रही है। तो प्रवचन के बाद स्वामी शारदानंद जी महाराज ने उनको कहा, मिस मैक्लाउड, डिड यू स्लीप वेल? दोनों बहुत हंसे बाद में। फिर न्यू जर्सी में उन्होंने क्लास लेना शुरू किया। न्यू जर्सी न्यूयॉर्क से 3 घंटे का ड्राइव। ये पता नहीं था, मुझे इतना ही लगा कि इंडियन योगी हैं। तो मैं कई जगह पर मैंने खोज करवाई, पर मुझे पता नहीं पड़ा कि किन्होंने मुझे इस प्रकार से आशीर्वाद दिया था, मुझे दर्शन दिया था। अब मुझे पता पड़ा, श्री रामकृष्ण देव ने आशीर्वाद दिया। तो स्वामी शारदानंद जी महाराज कहा करते थे, देखो हम लोग ये जो वेदांत का प्रचार, ये काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम सब निमित्त मात्र हैं। वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। किसको लेकर के श्री रामकृष्ण देव किसके पास काम कराएंगे? काम तो वेदांत का काम अभी करना है मुझे, और इतने वर्षों पूर्व श्री रामकृष्ण देव ने मेरे लिए जो मुझे सहायता देगी उसको तैयार कर दिया, मिसेस व्हीलर को दर्शन दे करके। तो हम लोग सब मानो प्यादे हैं, कठपुतली, जैसे कठपुतली का नाच होता है, कठपुतली सोचती मैं नाच रही हूँ, कुछ नहीं, वो वहाँ से खींचने वाला है, वो कठपुतली को नहीं चाहता है। ये स्वामी शारदानंद जी महाराज को इस घटना से पता, उन्होंने बहुत, उनके मन में ये वो आश्वस्त भी हो गए, जो वो मानते थे उसमें आश्वस्त हो गए, और भी उनकी दृढ़ धारणा होगी कि हम लोग केवल ईश्वर के कार्य के मानो यंत्र स्वरूप हैं। और बाद में इसके बारे में बहुत कहा करते थे, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। फिर मिसेस ओली बुल, इन्होंने जैसे स्वामी विवेकानंद को इंट्रोड्यूस कराया था, प्रोफेसर विलियम जेम्स, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर विलियम जेम्स ने स्वामी विवेकानंद के बारे में अपनी किताब में कहा है, द वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस में बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद से सीखी वेदांत के बारे में, सब उन्होंने उसमें दिया है। स्वामी विवेकानंद का मेंशन भी किया है नाम। तो प्रोफेसर विलियम जेम्स के साथ भी स्वामी शारदानंद जी महाराज की बहुत, प्रोफेसर विलियम जेम्स इंटेलेक्चुअली वॉज ए जायंट, उनके साथ स्वामी शारदानंद जी की बातें हुई और शारदानंद जी महाराज के बातों से उन प्रभावित हुई। इसका मतलब क्या होता है कि स्वामी शारदानंद जी महाराज की भी हाइट, इंटेलेक्चुअल हाइट वॉज नॉट सो लेस देन स्वामी विवेकानंद। फिर मिसेस ओली बुल बहुत इंटरेस्टिंग एक कंपैरिजन किया करती थी। कहते हैं स्वामी विवेकानंद, ओफ, ब्रिलियंट सन बट स्कॉर्चिंग सन। ये सूर्य के समान, उनकी जो उनका ज्ञान है सूर्य के समान ज्ञान है, अत्यंत तेजस्वी, ब्रिलियंट, इतना ब्रिलियंट कि स्कॉर्चिंग, जैसे धूप, दोपहर की धूप जब होती है, अभी तो इतना पता नहीं पड़ रहा है, मई महीने में दोपहर की धूप पता पड़ता है, अभी तो अच्छा लगता है सुबह सुबह धूप, पर मई महीने में दोपहर की धूप वो है स्कॉर्चिंग सन बोलते हैं उसको। और स्वामी शारदानंद जी के बारे में बोलते हैं कूल रिफ्रेशिंग मून। ये सूर्य है और ये चंद्र है, आवश्यकता हमारे जीवन में, सूर्य के बिना नहीं होगा, चंद्रमा के बिना नहीं होगा, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। ये श्री रामकृष्ण देव इनकी अद्भुत लीला, इनके दो पार्षद, दो अलग प्रकार के, इधर स्वामी विवेकानंद प्रखर तेजस्वी ओजस्वी, इधर स्वामी शारदानंद शांत शिष्ट सुदृढ़ सुमेरुवत निश्चल कूल। सो कूल रिफ्रेशिंग मून, चंद्रमा के समान मानो उनकी वह शीतलता है, वो शीतलता चाहिए शारदानंद जी महाराज में, प्रखरता स्वामी विवेकानंद में। फिर बाद में स्वामी विवेकानंद ने जब 1897 1 मई को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तब उन्होंने सोचा, प्रेसिडेंट तो ठीक है उन्होंने बना दिया तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को, तो अभी जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो बहुत कूल हेडेड पर्सन चाहिए, जो कि सबके साथ सबको काम करा सके। स्वामी ब्रह्मानंद जी तो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही बड़े चढ़े हुए थे, उनके लिए व्यावहारिक वस्तुओं पर ध्यान देना संभव नहीं था। तब उनको शारदानंद जी महाराज की याद आई, तो उनको शारदानंद जी महाराज को वापस बुला लिया। 12 जनवरी 1898 को स्वामी वे भारत आए और उसके बाद में बेलूमठ में थे। तब एक ऐसा हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी गए हुए थे श्रीनगर,
श्रीनगर में स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, तो उन्होंने टेलीग्राम दिया। तो शारदानंद जी महाराज को बहुत चिंता हुई, तो तुरंत वो निकल पड़े और वहाँ से ट्रेन से गए रावलपिंडी तक, फिर रावलपिंडी से घोड़ा गाड़ी में श्रीनगर तक गए। जब घोड़ा गाड़ी में श्रीनगर से जा रहे थे टांगा में, ऐसा कुछ हुआ कि यह जो घोड़ा था वह एकदम सनक गया और जोर से उतरने लग गया, एकदम स्पीड से। इतनी देर में सामने से और एक घोड़ा गाड़ी आ रही थी और पहाड़ पर का ढलाव आप समझ सकते हैं। पहाड़ पर से ढलाव के समय जोर से घोड़ा गाड़ी जा रही है, वो घोड़ा चमक गया था और सामने से और घोड़ा गाड़ी आ रही थी, तो घोड़े ने छलांग लगाया। उसका कारण क्या था? एक लैंडस्लाइड हो रहा था, तो लैंडस्लाइड के कारण भड़क गया। जब लैंडस्लाइड होता है, आपको मालूम होगा, जब आप पहाड़ों में जाते हैं, खासकर हिमालय तरफ में, तो लैंडस्लाइड बहुत होता है, कॉमन है। तो पहाड़ का पूरा का पूरा टुकड़ा आकर के ख़त्म, स्मैश कर देगा। बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, मतलब छोटा छोटा पहाड़ी गिर जाता है, ऐसा लगता है कि ख़त्म। तो घोड़ा वो जब लैंडस्लाइड शुरू हुआ तो घोड़ा ऐसा चमक गया, तो जोर से उसने दौड़ना शुरू किया, जल्दी से जल्दी नीचे पहुंच जाएगा। इतनी देर में सामने से घोड़ा गाड़ी का सवाल नहीं था, तो घोड़े ने छलांग लगे अपने को बचाने के लिए, और घोड़ा गाड़ी तो नीचे गिर गई। और नीचे में हजारों फीट नीचे वो नदी थी। बस वो घोड़ा गाड़ी नदी में गिरने के लिए नीचे गिरना शुरू हो गया। अभी ये घोड़ा गाड़ी का जो सवार था वो गिर गया उस तरफ, वो पत्थरों से टकराया, और ये महाराज घोड़ा गाड़ी में बैठे थे। घोड़ा गाड़ी पूरी की पूरी नीचे गिर रही है नदी पर, और ये घोड़ा तो उस तरफ अलग से जाकर के कूद गया, तो उसके ऊपर बोल्डर आया तो वहीं के वहीं ख़त्म हो गया। ये गिरा जोर से, तो वो भी बेहोश हो गया। और ये घोड़ा गाड़ी जिसमें शारदानंद जी महाराज चुपचाप निर्विकार बैठे हुए हैं, इस अवस्था में भी वो घोड़ा गाड़ी जा करके बीच में एक झाड़ी आई, उस झाड़ी में जाकर के अटक गई। अद्भुत, कैसा एक्सीडेंट रहा होगा। फिर भी शारदानंद जी महाराज एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। कितनी महानता, कैसा वह रूप होगा। ये जो से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित किम प्रभाषित किमासित व्रजत किम, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण। कोई बिल्कुल विचलित नहीं हुए। घोड़ा गाड़ी वहाँ अटक गई है, धीरे धीरे बाहर आए, थोड़ी सी पैर में खरोंच हुई, बस इतना ही। फिर जाकर के उन्होंने उसको जो होश में, उसको पानी वानी छिट करके जो कोचवान था उसको ठीक किया, उसको ट्रीटमेंट किया। फिर बाद में दूसरे लोग आए, सहायता के लिए ले गए। घोड़ा तो उसी समय मर गया था। तो यह एक्सीडेंट क्या बताता है कि श्री स्वामी शारदानंद जी महाराज की वह जो उनका कितना, वह उनसे मानसिक संतुलन कितना अधिक था। अत्यंत उच्च आध्यात्मिक अवस्था न होने से ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद में वहाँ बांग्लादेश में भी गए थे, अभी जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, ईस्ट बंगाल उस समय था। वहाँ भी लेक्चर देने के लिए गए थे। वहाँ अश्विन कुमार दत्त से भी काफ़ी बातें हुई। फिर बाद में इधर माँ शारदा देवी, तो माँ शारदा देवी के वो भारवाहक हुए। जब स्वामी योगानंद जी चले गए, स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज और स्वामी योगानंद जी उनको देखा करते थे माँ को, और लाटू महाराज। तो लाटू महाराज तो कुछ ऐसे दूसरी मदद नहीं कर सकते थे। वो जब दक्षिणेश्वर में थोड़ा उनको आटे रसी वगैरह बनाने में सहायता करते थे, उतना ही। पर योगानंद जी महाराज उनको कुछ कुछ सहायता करते थे, अपने प्रणामी पैसे से सब दे देते थे माँ को। त्रिगुणातीतानंद जी महाराज वो सेवा करते थे। वो विदेश चले गए, विदेश से भी वो बराबर कुछ पैसे माँ के लिए भेजते थे। पर अभी माँ को जब योगानंद जी महाराज शरीर चला गया, तो माँ बोला अभी मेरा भार वहन करने वाला कोई नहीं है शरद के सिवा। और सचमुच में शरद महाराज ने न केवल रामकृष्ण संघ का, न केवल रामकृष्ण का भार वहन किया अपनी गोद में पहली मुलाकात में, न केवल रामकृष्ण, समस्त रामकृष्ण संघ का भार वहन किया 30 वर्षों तक जनरल सेक्रेटरी के रूप में। माँ शारदा देवी का जो संसार, कैसा अद्भुत संसार। पागली मामी 100% पागल, इधर राधु 50% पागल, माकू नलिनी 25% पागल, और ये गोलाब माँ 12.5% पागल। ये सब पागलों का मेला, ये सब रहते थे।
इनको संभालना ये संसार माँ का, ये किसी के बस की बात नहीं थी। माँ स्वामी शारदानंद जी महाराज के समान उन्होंने उसको संभाल लिया। और बाद में अब उन्होंने सोचा माँ के बारे में कि माँ को रहने की कोई व्यवस्था, न तो जयराम बाटी में ठीक से रह सकती है, भाइयों के साथ रहती, न कोई उनका इंडिपेंडेंस है। और यहाँ कलकत्ता में जब आती, कभी इस भाड़े के मकान में रहती, कभी उस भाड़े के मकान रहती, कभी बलराम बाबू के मकान में रहती, कभी यहाँ रहती, कोई उनकी जगह नहीं। तो स्वामी शारदानंद जी महाराज ने एकदम हिम्मत करके, साहस करके लोन लिया रुपया और एक मकान बनवाया कलकत्ता में, जिसको आजकल श्री श्री मायर बाड़ी कह के कहते हैं, उद्बोधन भवन। वो उद्बोधन भवन उन्होंने बनाया, शारदानंद जी महाराज, उसको लोन लेकर के बनाया। और लोन लेकर पैसा बनाया अभी, और माँ शारदा देवी ने प्रवेश किया 23 मई 1909, 23 मई 1909 शारदा देवी ने 23 मई 1909 को इस उद्बोधन भवन में, या जिसको श्री श्री मायरबाड़ी कहते हैं, उसमें प्रवेश किया। उस माँ का, उसमें जहाँ माँ रहती थी उस कमरे में ही अभी श्राइन है। और मतलब श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी के स्वामी विवेकानंद का फोटो है, ओरिजिनल फोटो श्री रामकृष्ण का भी है। माँ का दूसरा फोटो है जो कि खिड़की से सब लोग देख सकते हैं। ये श्राइन है और बाहर से बिल्डिंग है। तो ये श्री श्री मायरबाड़ी, अभी वहाँ पर मायरबाड़ी के पास में दूसरी बिल्डिंग है, उद्बोधन भवन। उद्बोधन भवन से पत्रिका प्रकाशित होती है, स्वामी विवेकानंद ने खुद ने शुरू करवाई थी तिरुगुणा तेजानी महाराज के पास से 1896 में, उद्बोधन बंगाली पत्रिका। उसका भी भार स्वामी शारदानंद जी महाराज पर ही पढ़ा जब तिरुगुणा तेजानी चले गए। तो ये उद्बोधन भवन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, पूरी नई बिल्डिंग है, थोड़े से दूर पर। भक्तों के लिए उद्बोधन भवन, ये माँ शारदा देवी वहाँ पर उन्होंने बहुत निवास किया। 23 में 1909 से लेकर के जब 1920 में उनकी महासमाधि, तब तक वे वहीं रही, बीच बीच में जाती थी जयराम बाटी। और वहाँ पर माँ जयराम बाटी में भी उन्होंने माँ के लिए एक मिट्टी का मकान बनवाया। इस प्रकार से सचमुच में वो भारवाहक रहे, जो माँ शारदा ने कहा था मेरा भार कोई और सहन कर और नहीं ले सकेगा शरद के सिवा, सचमुच में हुआ। शारदानंद जी ने महाराज ने भार लिए। अब उद्बोधन भवन में रहते थे, तो उद्बोधन में आप बिल्डिंग में जाएंगे तो प्रथम ही बाईं तरफ में एक छोटा सा कमरा, बहुत छोटा सा कमरा है, उसमें स्वामी शारदानंद जी बैठते थे। और शारदानंद जी महाराज का तो शरीर तो काफ़ी भारी था, उनके बैठने के बाद बहुत कम जगह बचती थी, सामने एक दो आदमी बैठ सकते थे, इतना छोटा वो कमरा। और सामने डेस्क हुआ करती थी, वहीं पर से उन्होंने अपना सब काम किया। समस्त रामकृष्ण मठ मिशन का संचालन, वो बेलू मठ में नहीं रहते थे, यहीं रहते, उद्बोधन भवन में रहते थे। यहाँ रह करके उसी छोटी सी डेस्क, उसमें से कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, उसमें से ड्राफ्टिंग होता था, उसमें लेटर जाते थे, वहीं से टेलीग्राम जाते थे। वहीं बैठ करके उन्होंने रामकृष्ण लीला प्रसंग पुस्तक, क्योंकि लोन तो पटानी पड़ेगी, तो लोन पटाएंगे कैसे, डोनेशन तो आता नहीं था उस समय, तब उन्होंने रामकृष्ण लीला प्रसंग पुस्तक लिखी। उसके पीछे एक और कारण ये भी था कि मूलभूत कोई जीवन चरित्र नहीं था, और कुछ लोग, कुछ भक्त लोग अपने अपनी तरह से श्री रामकृष्ण देव को, उनका प्रचार प्रसार शुरू किया, जिसके कारण लोगों के मन में गलत धारणा भी हो सकती थी। कोई ज़्यादा चमत्कारी उनको कहा करते थे, तो कुछ घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके कहते थे। तो ऑथेंटिक बायोग्राफी वॉज ए ग्रेट डिमांड। बहुत ही आवश्यक था कि एक ऑथेंटिक बायोग्राफी, विश्वसनीय जीवन चरित्र। ये स्वामी शारदानंद जी अमर हो गए उसको लिख करके। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग बंगला में लिखा 5 खंड में, बाद में उसका हिंदी अनुवाद हुआ है राम की लीला प्रसंग, उसको 3 खंड में उन लोगों ने प्रकाशित किया है रामकृष्ण मठ नागपुर से। और श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर रामकृष्ण मठ मद्रास ने प्रकाशित किया उसका अनुवाद। अभी चेतनानंद जी महाराज ने भी श्री रामकृष्ण डिवाइन प्ले, बहुत सुंदर उसका दूसरा अनुवाद विथ लिटिल मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है। इस प्रकार से स्वामी शारदानंद जी महाराज की कई किताबें हैं, उनकी लिखी हुई शक्ति तत्व के ऊपर भी और उनके ऊपर भी कई किताबें हैं। फिर उसके जब वहाँ पर बैठते थे तो वो कहते थे मैं तो माँ का द्वारपाल हूँ। ऊपर से कोई जाता था तो शारदानंद जी महाराज की परमिशन लेके जाना पड़ता था। एक बार एक भक्त आया, शारदानंद जी महाराज के माँ का अभी आई है बाहर से, बहुत ही क्लांत है, बहुत परिश्रम हुआ है, अभी दर्शन नहीं देगी। तो उन्होंने धक्का दिया शारदानंद जी महाराज को, धक्का दे करके माँ क्या तुम्हारी अकेले की है, नहीं दर्शन देगी मतलब?
धक्का दे दिया शारदानंद जी महाराज और ऊपर चले गए। ऊपर जा कर के माँ का दर्शन करके आए। फिर माँ को कहा, माँ मैं तो ऐसा काम कर दिया। बोले, माँ बेटा चिंता मत करो, अभी शारदानंद जी महाराज कितना गुस्से होंगे पता नहीं। बोले वो कभी क्रोध करता नहीं है, तुम चिंता मत करो। सचमुच में कभी क्रोधित देखा नहीं। नीचे उतरा, उन मन में होता था यदि शारदानंद जी महाराज न मिले तो अच्छा है, तो देखा सामने बैठे, इसलिए उनको प्रणाम किया कि मुझे माफ़ करो। नहीं, शारदानंद जी महाराज का नहीं नहीं, बहुत बहुत उन्होंने उनको यह किया, उनको प्रोत्साहन दिया। अरे इतनी भक्ति नहीं होने से क्या माँ के दर्शन होते हैं? उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं बोला, बुरा नहीं लगाया, मन में भी बुरा नहीं लगाया और कुछ बोला भी नहीं। एक भक्त ने एक बार कहा, श्री राम स्वामी शारदानंद महाराज, ये माँ शारदा देवी तो इतनी सीधी सादी है, कुछ इनको क्यों लोग इस प्रकार से प्रणाम करते समझ में नहीं आता है। श्री रामकृष्ण, हाँ श्री रामकृष्ण तो अवतार वरिष्ठ, उसमें तो वो पूरी श्रद्धा है। माँ शारदा देवी की मेरी कुछ श्रद्धा नहीं है। तब स्वामी शारदानंद ने हंसते हुए कहा, तो तुम क्या ये कहना चाहते हो कि इस बार ईश्वर ने एक गोबर इकट्ठा करने वाली लड़की के साथ शादी की? तो जब विष्णु शादी करेंगे तो लक्ष्मी से शादी करेंगे। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण यदि वो हैं, ईश्वर हैं, तो उनकी पत्नी भी तो वो शक्ति स्वरूपिणी है। तो 5-10 वर्षों में ये लीला प्रसंग पुस्तक प्रकाशित करने में उनको लगा, लिखने में 5 भागों में, जिसमें समाधि का अध्याय भी उन्होंने लिखा है। फिर किसी ने पूछा था कि आपने ऐसा कठिन सब्जेक्ट कैसे लिख दिया? उन्होंने कहा, देखो लीला प्रसंग में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिसकी मैंने प्रत्यक्ष अनुभूति न की हो। ये उनके मन से निकल गया। मैंने कुछ नहीं लिखा, अनुभूति के बिना कुछ नहीं लिखा। एक बार उनको पूछा गया था, अच्छा श्री रामकृष्ण देव के पास आप थे तो उन्होंने आपको क्या वो समाधि उसकी उपलब्धि कराई थी? बोले कि हम लोग घास काट रहे थे क्या रामकृष्ण देव के पास बैठ करके? क्या और घास काट करके क्या हमने समय बिगाड़ा था? श्री रामकृष्ण के पास हमने साधना की थी, उनके पास सीखे, और उन्होंने मानो उन्होंने स्वीकार किया परोक्ष रूप से। और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हाँ, ये समाधि तत्व वगैरह जो भी उन्होंने चर्चा की है, ये सब उन्होंने अपनी अनुभूति के बल पर की है। अब इधर स्वामी शारदानंद जी महाराज वो छोटी सी डेस्क पर बैठ करके लीला प्रसंग लिखते थे, सब कुछ करते थे, और ऊपर में तो महाभारत जमता था, जैसे बताया। उधर जोर जोर से चिल्लाती है पगली मामी, इधर राधू चिल्लाती, इधर माकू और नलिनी और सब, और गोलाब माता बहुत जोर से चिल्लाती थी। ऐसे सब चल रहा है। इतना कोई आकर के भक्त बोलते हैं, महाराज इतना हल्ला हो रहा है ऊपर में, आप कैसे ये शांत रह करके सब लिखते हैं? इसमें आप इतनी सीरियस बातें, इतना सिर्फ किताब लिख रहे हैं। शारदानंद जी महाराज का, देखो मैंने अपने कानों को समझा दिया है, भाई जो तेरे काम की बात है उसी को सुनना, बाकी को मत सुनना। इतनी सरलतापूर्वक कह दिया। कितना अद्भुत उनका मन का नियंत्रण होगा कि कानों उनके कंट्रोल में है, मन उनके कंट्रोल में। मन को बोल दिया, कान को बोल दिया है नहीं, इसको सुनना है, इसको नहीं सुनना है। अद्भुत अद्भुत उनका नियंत्रण था अपने पर। फिर बाद में एक बार हमने कहा था लीला प्रसंग, बोले अद्भुत आपने कैसा ग्रंथ का निर्माण किया? उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं, अभी मैं देखता हूँ तो मुझे खुद में ही विश्वास नहीं होता कि मैंने ऐसा ग्रंथ लिखा। और सच बताऊँ तो मैं तो अभी जब इस प्रकार से आगे आगे बढ़ रहा हूँ तो लग रहा हूँ कि मैं तो मूल तक पहुँच ही नहीं पाया। श्री रामकृष्ण देव को समझना इस बुद्धि से अगम्य है। नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, वो ठीक ही लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। उनकी ठोर तक मैं नहीं पहुँच पाया, मैं तो ऊपर ऊपर केवल मंडरा रहा था, उसी में ये किताब लिखी है। अब यह जो मैंने बताया था कि जैसे नाव में जब तूफान आया तो नाव के समय भी वह एक और उदाहरण हम थोड़ी देर बाद आएगा। तो जैसे बहुत सारे आफतें आई रामकृष्ण संघ पर सुमेरुवत रहे, उन्होंने निराकरण किया, समस्याओं को निराकरण किया। उसमें की एक बात है, 11 दिसंबर 1916 लॉर्ड कॉर्माइकल ने, जो कि उस समय गवर्नर, बंगाल के गवर्नर थे, एक बहुत ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसको कहा जाता है दरबार स्पीच के नाम से, जिसमें उन्होंने रामकृष्ण मिशन के बारे में कटु आलोचना की कि वहाँ पर सभी जाकर के रिवोल्यूशनरी ज्वाइन कर रहे हैं।
इससे क्या होता था कि सब डिवोटीज लोगों के मन में डर आ गया और जनरल पब्लिक, उनको भी लगा रामकृष्ण मिशन में जाना मतलब खतरे से कम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सीआईडी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ जाना आना शुरू कर दिए थे और पूरी नज़र थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की रामकृष्ण मिशन पर। और ये बात तो सच है कि कई रेवोल्यूशनरीज रामकृष्ण मिशन में साधु बनने के लिए आए, पर ये बात अलग है कि कभी रामकृष्ण मिशन का पॉलिटिक्स के साथ कोई कनेक्शन कभी नहीं रहा। इनका जीवन परिवर्तन हुआ। पहले पहले स्वामी विवेकानंद का जीवन जो उनको पढ़ा, उनको लगा कि स्वामी विवेकानंद का संदेश है मात्र देश सेवा का ही संदेश है। पर बाद में और जब उन्होंने पढ़ा था पता लगा कि देश सेवा कई प्रकार से हो सकती है, एक रिवोल्यूशनरी बनकर भी हो सकती है और अपने जीवन का चरित्र गठन करके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़कर भी हो सकती है। इसलिए फिर वो लोग पॉलिटिक्स छोड़ कर के आए थे, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस पर विश्वास नहीं था। तो बाद में अब क्या किया जाए, फिर स्वामी शारदानंद जी महाराज ने माँ की सलाह लेकर के अपॉइंटमेंट कराया और 26 मार्च 1917 26 मार्च 1917 उन्होंने इनके साथ भेंट की, मुलाकात की। बाद में लॉर्ड कार्माइकल ने स्टेटमेंट इशू किया, ऑफिशियल लेटर लिखा कि आई हैव नथिंग बट प्रेज अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ रामकृष्ण मिशन, और वो पब्लिश हुआ, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ। इट इज़ अ रेयर इंसिडेंट व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो कभी अपने स्टेटमेंट को वापस नहीं लेती थी, पर ये स्वामी शारदानंद जी महाराज की वह एक काबिलियत है कि उन्होंने उनको ऐसा कन्विंस किया कि देखिए हमारा इतना सेवा कार्य होता है, हमारा पॉलिटिक्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये जितने रिवोल्यूशनरी थे सब का भी जीवन परिवर्तन हो गया है और लोग इतने सेवा के कार्य कर रहे हैं। तो लॉर्ड कार्माइकल को बोलना पड़ा कि आई हैव गॉट नथिंग बट प्रेज फॉर दी वंडरफुल सर्विस एक्टिविटीज़ ऑफ रामकृष्ण मिशन। एक बहुत बड़ी बात थी। बाद में मैडम कालवे आई थी 1911 में। वो बेलूमठ जब आई तब उनको स्वामी शारदानंद जी महाराज ने उनका सत्कार किया, उनको सब दिखाया। फिर मैडम कालवे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक श्लोक गाया करते थे वेद का, उसको आप सुना दीजिए। तो शारदानंद जी महाराज को सुनाया, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। बहुत मैडम कालवे प्रसन्न हो गई, बोले हाँ बस इसी सुर में मुझे स्वामी विवेकानंद जी भी सुनाया था। फिर शारदानंद जी कहते आप भी एक गाना गाइए। तो मैडम कालवे तो फ्रेंच ओपेरा सिंगर, विश्व गायिका, तो उन्होंने रामकृष्ण देव के छोटे मंदिर में, जो पुराना मंदिर, वहाँ पर एक गीत गाया। फिर एक और घटना जो मैं बताई कि स्वामी शारदानंद जी महाराज की संबंध में एक और घटना। एक बार डॉक्टर कांजीलाल को लेकर के वे यहाँ से बाग बाजार से आ रहे थे बेलूमठ। जब नौका बीच थी, अचानक बहुत जोर से तूफान आया और नौका हुलक डलक होने लगी, अभी गिरे हुई, अभी पलटेगी, कुछ नहीं। और जितने यात्री थे सब जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया। इधर स्वामी शारदानंद जी महाराज चुपचाप बैठे हैं, एकदम कोई मुख पर विकार नहीं है, शांत बैठे हैं और हुक्का लेकर के अपना पी रहे, हुक्का पी रहे। डॉक्टर कांजीलाल को इतना गुस्सा आया, उसका हुक्का पकड़ करके फेंका गंगा में। आप कैसे आदमी हैं, इधर नौका डूब रही है और आपको कोई इस पर कोई असर ही नहीं रहे, चुपचाप बैठे हैं निर्विकार, कोई असर नहीं आप पर। शारदा जी मैं कहा, तो तुम क्या ये कहना चाहते हो चुपचाप न बैठ करके नाव के पलटने के पहले ही गंगा में डूब जाऊं? अरे करना क्या है, जब नाव पलटेगी उस समय देखा जाएगा, अभी कहाँ पलटी है, पलट रही है, तब तक तो आराम भगवान का नाम ले। यह कितनी निर्विकार, कितना उनका उनका जो स्वभाव था, कितना शांत शिष्ट, जिसकी कि बाद में स्वामी विवेकानंद ने भी प्रशंसा की कि तुम्हारा रक्त की बेले माचर रक्त, तो तुम्हारा रक्त तो गर्म ही नहीं होता है, क्या कैसा रक्त तुमने तुम्हारे भीतर शरीर में। क्योंकि बात ऐसी थी कि एक बार स्वामी विवेकानंद किसी कारण उन पर बहुत, स्वामी विवेकानंद तो शिवावतार, कभी ये रुद्र स्वरूप धारण करते थे, आशुतोष स्वरूप धारण करते तो जो देना दे सकते थे, और जब रुद्र स्वरूप धारण करते तो कोई भी पास में नहीं जा सकता था। बहुत जोर से गुस्सा करते थे और धमकाते थे और गाली देते। इधर स्वामी शारदानंद जी महाराज को किसी कारणवश उन्होंने बहुत गालियाँ दी,
बहुत क्रोध किया और बहुत डांटा, बहुत डांटा, सब डांटा। उसके बाद में स्वामी शारदा जी बोलते, अच्छा डांटना समाप्त हो गया क्या, थोड़ा सा चाय पिया जाए। स्वामी जी ने अपना सिर पटा, बाप रे बाप, इतना डांटा फिर भी तो गर्म नहीं हो रहा है ये मशीन इसका इसका रक्त कैसा है। एकदम सरल जैसे भाव से बोल रहा है। शारदानंद जी महाराज बोल रहे हैं, अच्छा अभी डांटने का कार्य समाप्त हो गया हो तो थोड़ी सी चाय पी लें साथ में बैठ के तो ये इनकी विशिष्टता थी। उनके हृदय बहुत ही दरिद्र के प्रति और रोगियों के प्रति और जो दुखियों के प्रति, इनका हृदय माँ का हृदय था। माँ शारदा से उनको मानो मिला था। और उन्होंने एक खोकानी नाम के एक पारसी थे, सज्जन भक्त थे, वो एक बार बीमार थे तो वो वहाँ पर पहुँच गए। उनको टीबी हुआ था, मालूम था संक्रमण रोगी है, फिर भी उन्होंने वहाँ पर गए, उनको दिलासा दिया। कुछ दिनों बाद वो मर गए, उसके पहले जाकर के उनको दिलासा दिया। और उन्होंने फिर शारदा देवी, माँ शारदा देवी का मंदिर बनाया। जब माँ शारदा देवी का उनकी महासमाधि हो गई 1920 में, तो उन्होंने माँ शारदा देवी का जहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था बेलू मठ के प्रांगण में, उसी जगह पर माँ शारदा का बहुत सुंदर मंदिर बनाया। 21 दिसंबर 1921 को, 21 दिसंबर 1921 को उसका डेडिकेशन सेरेमनी हुआ। फिर उन्होंने दूसरा एक मंदिर बनाया जयराम बाटी में। जयराम बाटी में भी उनका जहाँ जन्म स्थान हुआ था माँ शारदा का, वहाँ पर एक मंदिर बनाया। उसका डेडिकेशन हुआ 19 अप्रैल 1923, 19 अप्रैल 1923 को हुआ। और हालांकि जो उस समय स्टैचू नहीं था, स्टैचू जो था माँ शारदा देवी की जो प्रतिमा, उसकी प्रतिष्ठा हुई है 1953 में, 1953 में माँ शारदा देवी के शताब्दी के अवसर पर प्रतिष्ठा हुई है। फिर उन्होंने क्या किया, अब उनको मालूम था मेरा जाने का समय आ गया, उसके पहले सारे विश्व के जितने भक्त, जितने सन्यासी, उन सबको बुलाया बेलू मठ में। एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ, दैट इज़ द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन। एक महासम्मेलन हुआ, हजारों लोग आए देश विदेश से और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक हुई 1926 को। वहाँ पर उन्होंने अपने जो प्रवचन में इतनी सुंदर बात कही, उन्होंने कहा एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ टू अंडरगो 3 स्टेजेस। नंबर 1, एक पहली स्टेज आती है जहाँ पर कि अपोजिशन होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ इंडिफरेंस एंड थर्ड स्टेज इज एक्सेप्टेंस। पहला अपोजिशन, पहले विरोध होता है, फिर इंडिफरेंस, फिर उसको उपेक्षा का भाव आता है लोगों में, अरे जाने दो, जो करते करने दो। पहले बहुत विरोध करते हैं। तीसरा होता है एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं। और उन्होंने कहा ये जो तीसरी स्टेज सबसे ज़्यादा डेंजरस है। एक बार लोगों ने स्वीकार कर लिया, तब फिर हमारे जो प्रयत्नों में शिथिलता आ जाती है, हमारे त्याग और तपस्या में शिथिलता आ जाती है, हमारी जो आइडियोलॉजी डाइल्यूट हो जाती है, हमारे आदर्श डाइल्यूट हो जाते हैं। उस समय हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। ये उन्होंने सावधान करा दिया उसी समय रामकृष्ण संघ को। इस प्रकार से और 19 अगस्त को 1927 को 2:34 पर सुबह, अर्ली नाइट मतलब अर्ली मॉर्निंग 2:34 AM में उन्होंने अपना अंतिम श्वास लिया। किसी ने उनको पूछा था आप हमको इतना प्यार क्यों करते हैं, उन्होंने कहा मैं उसका उत्तर बाद में दूंगा। उसके बाद में उनको श्री रामकृष्ण देव ने दर्शन दे करके कहा कि तुम इन सभी को प्यार करते हो कि तुम सभी में मुझे देखते हो। फिर उन्होंने ये उत्तर दिया कि मैं आप सब में श्री रामकृष्ण को देखता हूँ, इसलिए आप सबको मैं प्यार करता हूँ। तो स्वामी शारदानंद जी महाराज सबको प्यार करते थे, सबको प्रेम करते थे, सबके, कभी उनको उत्तेजित देखा नहीं गया, कभी उनको क्रोधित देखा नहीं गया। कितने लोग थे आधे पागल, ये सब उनके पास आकर के शरण प्राप्त करते। कितने लोग पापी थे, उनके पास शरण प्राप्त करते थे। अद्भुत उनका ऐसा उनकी करुणा थी। माँ शारदा के पास से मानो वह करुणा का भाव उन्होंने पाया था और वे स्वयं भी करुणा में थे। कितने लोग साधुओं को बोले इसको निकाल दो, कोई इतना भक्त है इसको ना आने दो। स्वामी ऐसे सब जो रिजेक्टेड माल, जिसको हम लोग रिजेक्टेड कहते थे, ऐसे भक्त, ये जिनको लोग धुतकारते थे, वो स्वामी शारदानंद जी के पास आकर के शरण प्राप्त करते थे। तो आज स्वामी शारदानंद जी महाराज के जन्मतिथि के अवसर पर उनके चरणों में प्रणाम करें कि शारदानंद जी आपका तो इतना महान जीवन, आपके इतनी प्रकार की, इतना आपके भीतर में वह जो आध्यात्मिकता का संपुट
और जिसके कारण आपका यह स्वभाव, बंगला एक भजन है, उसमें कहा गया सुधीर शांत जेनो गणनाथ, शरत सुधीर शांतो जेनो गणनाथ। ये शरत महाराज इस प्रकार सुधीर शांत थे। शारदानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते यही प्रार्थना करें कि आपके ये सुधीर शांत स्वभाव का एक कण हम लोग को भी मिले और हमारा जीवन सार्थक हो जाए। उनके चरणों में ये प्रार्थना करते हुए विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।